हेलो दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और मैं आज बात करने वाला हूं, अगर घर में भूत प्रेत होते हैं तो हम उनको किस तरीके से पहचान सकते हैं और किस तरीके से उनको बाहर कर सकते हैं अपने घर से। तो आज हम इस वीडियो पर आगे ये सारी जानकारी देखेंगे। अगर हमारे घर में कोई भूत प्रेत है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसको हम किस तरीके से पहचान पाए। और जो हमारे नए मित्र हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं और जो हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अधिक से अधिक आप जो जितने आपके मित्र हैं उनसे भी जो है इस चैनल के बारे में बताया जाए और वो भी उनसे भी जो है जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह दिया जाए। भूत प्रेत अदृश्य होते हैं, यानी दिखाई नहीं देते। ये शरीर रहित होते हैं, वायु सहित 16 तत्वों से बने होते हैं। जिन भूतों को अपने शक्तियों का पता होता है वो उसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ भूतों को दूसरों को टच करने की शक्ति होती है और कुछ को नहीं होती, और जिनको होती है वे बड़े से बड़े पेड़ और खंभों को उखाड़ फेंकते हैं। अगर ये पूरे भूत हुए तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ऐसे भूत किसी इंसान को अपने होने का एहसास करवाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे भूत किसी की भी मानसिक स्थिति से खेलकर उससे कुछ भी करवा सकते हैं। ये इतनी ताकत रखते हैं, इन पर गोली, तलवार और डंडे का कुछ असर नहीं होता, क्योंकि ये वायु से बने होते हैं। अच्छी बुरी आत्माएं होती हैं। ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो इनकी वासनाओं की पूर्ति कर सके। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वालों की तलाश करती हैं। उसी के अनुरूप आत्मा उसमें प्रवेश करती है और उसमें तृप्त होकर तृप्त करवाती है। अधिकतर लोगों को इस बात का पता ही नहीं चल पाता। बुरी आत्माएं बुरे इंसान से तृप्त होकर उसे और बुराई और कुकर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं, और उस इंसान को पता ही नहीं चल पाता कि दूसरी शक्ति उस पर राज ही कर रही है और उसे बुरे कर्म करने के लिए तृप्त कर रखा है। धार्मिक होना, पूजा पाठ करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा बताया जाता है आपका मन गुण पवित्र साफ हो सके, ताकि आप ऐसी आत्माओं से बच सकें। मुक्ति ही जीवन की सच्चाई है, क्योंकि इंसान भगवान की बनाई हुई मोहमाया के जाल में फंस जाता है कि वह अपने पाप को नहीं समझ पाता। उसकी इच्छा जिंदगी भर समाप्त नहीं होती और वह प्रेत आत्मा बनकर भटकता रहता है और उसमें शांति नहीं मिलती। मुक्ति पाने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा और अपनी आत्मा और परमात्मा को समझना होगा। ज्ञान का जन्म ही इसी उद्देश्य से होता है कि वह मोक्ष प्राप्त कर सके, जीवन मरण के चरण से मुक्ति पाए। जितने भी हमारे जो है दोस्त हमसे जुड़ चुके हैं और जो नए दोस्त आए हुए हैं हमारा चैनल देख रहे हैं, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं, फिर आगे देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं और क्या नहीं बताने वाले हैं। आपको आज भूत प्रेत के बारे में सारी जानकारी देंगे कि आपके घर में किस तरीके के भूत हैं या नहीं है। आप पूरी वीडियो पर बने रहें और देखते रहें दाशु, आपका अपना चैनल। अगर आपके घर में अगर आपके घर में कोई उठा-पटक चल रही हो तो केवल दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपके घर में कोई भूत प्रेत हो या कोई ऐसी चीज़ जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही हो। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आपके जीवन पर बहुत गहरा संकट आने वाला है। तो हम जान लेते हैं इन चीज़ों से दूर कैसा रहा जाए। अगर घर में भूत या कोई नकारात्मक चीज़ है तो हम कैसे पहचानें? सवाल इस बात का है कि अगर ये दोनों चीज़ हमारे घर में है तो आपका जीवन धीरे-धीरे बदलने वाला है। तो इन ऊर्जाओं को लेकर हमारे मन में सवाल उठता है कि हम इन चीज़ों को पहचानें कैसे? तो आज हम बताने वाले हैं कि इन चीज़ों की पहचान किस तरीके से करी जाती है। पहली बात तो ये
कि जिस घर में भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, वहाँ पर रहने लगती हैं, तो उस जो घर का वातावरण हमारा जो है शीतल और शांत वातावरण होता है घर का, तो वो गर्म और भयानक लगने लगता है। गर्म गर्म सा माहौल बन जाता है हमारे घर में, और जो है भयानक लगने लगता है हमारा घर, अगर इन दोनों चीज़ों का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है तो। और दूसरी बात, घर का हर एक सदस्य आपस में लड़ने लगता है, और बात बात पर जो है क्रोध आने लगता है जो उस घर में सदस्य रहते हैं, और अलग ही तरीके का व्यवहार हो जाता है सबका अगर ये चीज़ें हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं तो। देखिएगा, अगर हमारे घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा होती है तो अकारण ही हमें जो है बीमारी से ग्रस्त रहने लगते हैं, कोई ना कोई हमें बीमारी लगने लगती है, और दवा खाना हमारा जो है पीछा नहीं छोड़ता है अगर हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा होने लगती है तो। और फिर क्या होने लगता है कि आपके किसी घर के सदस्य के मन में या तो आत्महत्या करने का मन करने लगता है, या फिर जो है किसी और अपने जो है शरीर को नुकसान पहुंचाने का मन करता है। तो ये हमारे जो है प्रेत आत्मा ही हमसे करवाती रहती हैं। हमें इनके बारे में बहुत जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इनके बारे में अभी नहीं मालूम है, और बाकी बातें मैं अभी और आगे वीडियो में बताऊंगा। और हम जब रात को हम जब सोते हैं अपने बिस्तर पर, तो हमें जो है नींद भी ठीक से नहीं आ पाती है, और हमें जो है एक डर सा लगा रहता है। हमें एक डर सा लगा रहता है, और हमें जो है अच्छी तरीके से नींद नहीं ले पाते हैं हम, पूरी तरीके से नींद नहीं आती है, हमें एक डर लगता है हमें अगर नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है तो। हमें अपने ही घर में घुसने का मन नहीं करता है, हमें अपने घर में घुसने का ही मन नहीं करता है। केवल हमारा मन क्या करता है कि हमारा मन ये करता है कि हम घर से बाहर निकल जाएं, किसी भी तरीके से हम घर से बाहर चले जाएं। और ये कौन चीज़ करवाती है कि जो हमारे घर में ये नकारात्मक ऊर्जा रह रही है, भूत प्रेत रह रहे हैं, तो ये चीज़ जो है हमसे ये चीज़ करवाती हैं, और हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं चलता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये घर में अगर जो है प्रवेश करती हैं, घर में हमारे रह रही हैं, तो सबसे पहले जो है ख़राब क्या होता है कि कोई ना कोई हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है वो अचानक ही ख़राब हो जाता है। चलते चलते अपना आप ही सही चल रहा है, और एकदम से ही अचानक ही ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों से बहुत सावधान रहना चाहिए। आगे वीडियो में बने रहें, मैं और जो है बातें आपको बताऊंगा। और आप देखते हैं कि हमारे बच्चे तो अभी सही थे, पढ़ने लिखने में भी बहुत बढ़िया थे, खाना पीना भी ठीक से खा रहे थे, और अचानक से ही एकदम से आपके बच्चे बदल जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और बच्चे आपसे जो है लड़ाई झगड़े के मूड में आ जाते हैं, आपको गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये सब इन चीज़ों से नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे घर में प्रवेश कर रही है, उससे उसके कारण ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे घर की सुख शांति और समृद्धि वो अचानक ही चली जाती है। तो इन चीज़ों से किस तरीके से हम बचाव करें, कैसे इन चीज़ों से हम छुटकारा पाएँ, तो आज मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अब हम इससे जान लेते हैं कि इनसे बचाव किस तरीके से करा जाए। आप रुद्राक्ष को तो जानते होंगे। ओम रुद्राक्ष नाम से जो है आप एक माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला, और वो उसको गले में धारण करिए, तो उससे जो है नकारात्मक शक्ति दूर रहेगी। और दूसरा, अपने घर के बाहर जो दरवाज़ा होता है, छोटा त्रिशूल, और उस पे ओम बना हुआ होना चाहिए, तो वो अपने घर के दरवाजे पर लगा दीजिए। तीसरा ये कि अपने जो है आप जहाँ पूजा करते हैं, तो अपने जो है माथे पे पूजा करने के बाद भभूति लगाएं, बहुत ज़रूरी है भभूति लगाना, तो उससे जो है नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी। और
हमारे जो दीपावली आती है, हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बहुत हंसी खुशी से मनाया जाता है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो दीपावली जब आती है तो या तो देसी तेल का दीपक या फिर देसी घी का दीपक, उसकी जो है काजल बना लेना, उसका काजल बना लेना। जो लौ जलती है, लौ से जो धुआं निकलता है तो उसका एक काजल बनता है। तो उस काजल को आप प्रतिदिन जो है अपने बच्चों के या अपने जो है आँखों में लगाने से भी ये भूत प्रेत की बाधा दूर रहती हैं, पास नहीं आती हैं, और घर घर में भी जो है सुख शांति बनी रहती है। और रात्रि में भोजन करने के बाद एक चांदी की कटोरी में देसी घी का और कपूर दोनों चीज़ जो है मिश्रण करके अपना जहाँ आपका देव स्थान है वहाँ पर दीपक जला दीजिए। तो उससे भी जो है हमारे घर की सुरक्षा होती है। जो देव होते हैं, हम जिनको पूजते हैं, हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे घर की रक्षा करते हैं। तो कपूर और देसी घी का दीपक बहुत ज़रूरी है। आप भोजन करने के बाद इस चीज़ को कर लेना। अगर आपके घर में आपको लगता है कि भूत प्रेत है, तो 2 पौधों के नाम बताता हूँ मैं। एक तो चिरचिरे का पौधा और एक धतूरे का पौधा। ये दोनों पौधे ऐसे होते हैं कि इनसे जो है प्रेत आत्मा दूर रहती है। आपको करना क्या है, धतूरे का पौधा जो होता है उसको जड़ सहित ही उखाड़ लेना है। ऐसे ही चिरचिरे के पौधे के साथ भी करना है। इनमें से एक पौधा कोई सा भी ले लो और उसको धरती में गाड़ देना है। और धरती में किस प्रकार गाड़ना है, उसको उल्टा करके धरती में गाड़ना है। जो ऊपर पौधे पे पत्तियां वगैरह रहती हैं वो उसको जमीन में पूरा गाड़ देना है, और जो जड़ रहती है उसको ऊपर रखना है, उसको नहीं गाड़ना है। तो उससे प्रेत बाधा दूर रहती है। हमारे घर में कभी प्रेत बाधा का निवास स्थान नहीं रहेगा। इस तरीके से ये पूरी की पूरी चीज़ें आप करोगे तो सारी जो है प्रेत आत्माएं आपके घर से दूर रहेंगी, आपसे दूर रहेंगी, और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करना और कमेंट्स में मुझे लिख के भेजना। मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।